Hello friends, welcome to Honest Tutorial for your better understanding. Hello friends, today's topic is bills of exchange, bill sent to bank for collection. Now, what is bill sent to bank for collection? Trader is a very busy person. He has lot of work to do and there are different varieties of bills available according to उसके पास बहुत सारा bills भी जमा हो जाते हैं. तो ट्रेडर क्या करता है, वो सारे बिल्स जो है वो एक ड्यूटी दे देता है, अपना एजेंट बना लेता है बैंक को कि वो सारे बिल का कलेक्शन का जो काम है वो बैंक करे. He assigns the trader assigns a duty टू बैंक फॉर कलेक्टिंग द मनी ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मनी कलेक्ट करने का ड्यूटी जो है बैंक को वो असाइन कर देता है. ये बिल डिस्काउंटिंग ऑफ बिल नहीं है. डिस्काउंटिंग ऑफ बिल में होता है कि भाई जब ही इज इन नीड ऑफ मनी ड्यू डेट से पहले बैंक से वो एनकेश कर लेता है बिल. पर यहाँ ड्यू डेट से पहले एनकेशमेंट नहीं होता है. बिल सारे बैंक में जमा कर दिए जाते हैं एंड ऑन ड्यू डेट बिल का पेमेंट जो है बैंक में कलेक्ट हो जाता है. बैंक ये मनी कलेक्ट करने के लिए कुछ चार्जेस करती है, अपने ट्रेडर के पास से कुछ चार्जेस लेती है. द बिल इज नॉट डिस्काउंटेड. ट्रेडर असाइन द टास्क ऑफ कलेक्शन ऑफ मनी ऑफ बिल्स टू बैंक इन रिटर्न ऑफ विच बैंक चार्जेस कमीशन. हियर द अमाउंट इज कलेक्टेड ऑन ड्यू डेट. डिस्काउंटिंग ऑफ बिल में यही डिफरेंस है, अमाउंट ड्यू डेट पर नहीं बिफोर ड्यू डेट होती है. और बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन में क्या है, ड्यू डेट पे ही अमाउंट कलेक्ट की जाएगी. फ्रेंड्स, you are watching Honest Tutorial and this is Rosina Sheikh and we are doing accounting treatments of bills of exchange और जिसमें हम फोर्थ डिस्पोजल डिस्कस कर रहे हैं, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन. चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी. ड्रॉवर का बुक में एज वेल एज ड्रॉई के बुक में जब बिल एक्सेप्ट हो जाता है तो वो नॉर्मल एक्सेप्टेंस की एंट्री लिखने के बाद जब बिल बैंक को कलेक्शन के लिए भेजा जाता है तो उसकी एंट्री होती है बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट. बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट. टू में क्योंकि हम उसे बिल दे रहे हैं इसलिए टू साइड पे आता है, क्रेडिट साइड में बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. फ्रेंड्स, जैसे हमने डिस्कस किया, ड्रॉवर है उसके पास बिल है, वो चार अलग अलग तरह से उसका यूज़ कर सकता है. ड्रॉई के पास बिल नहीं है इसलिए वो चार अलग अलग वेज में वो भी जो भी यूज़ कर रहा है ड्रॉर, उसका इफेक्ट या उसका एंट्री ड्रॉई की बुक में बिल्कुल नहीं आएगा. ड्रॉई की बुक में सिर्फ बिल एक्सेप्टेंस का एंट्री और बिल पेमेंट का एंट्री आएगा. इसलिए यहाँ जब बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन का जो एंट्री है ड्रॉवर के बुक में आएगा, ड्रॉई की बुक में देयर विल बी नो एंट्री. और इसके बाद सीधा मैच्योरिटी डेट पर. मैच्योरिटी डेट पे क्या होगा कि मनी कलेक्ट होगा, अमाउंट बैंक अकाउंट डेबिट. बैंक कमीशन चार्ज करता है. ये जो बैंक बिल कलेक्ट करने का जो चार्जेस है वो एक्चुअली ड्रॉर के लिए एक्सपेंस है, इसीलिए ड्रॉर उसे डेबिट साइड में लिखेंगे. बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक कमीशन अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड टू कलेक्शन अकाउंट. और ड्रॉवी के बुक में नॉर्मल एंट्री जो पेमेंट की है, हमेशा जो मैच्योरिटी डेट पे जो पेमेंट की एंट्री है बिल्स पेबल पे कर रहा है, इसीलिए बिल्स पेबल अकाउंट टू कैश और बैंक. इसे हम थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं तो आई गेस आप लोग इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे. अजय ड्रीव ए बिल ऑफ ₹25,000 ऑन संजय. अजय ने बिल ड्रॉ किया है संजय पे ₹25,000 का ऑन 10th January 2020 फॉर 2 months. तो ठीक है, समझ में आया है आपको. अजय ने ड्रॉ किया है बिल 25,000 का संजय पे 10 जनवरी को 2 months के लिए. एंड संजय एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न डेट ऑन द सेम डे. और संजय ने क्या किया है, बिल एक्सेप्ट करके रिटर्न कर दिया है. अब अजय ने ये बिल, अजय हैज सेंट दिस बिल फॉर कलेक्शन, ठीक है. एंड बिल वॉज पेड ऑन ड्यू डेट और बिल ड्यू डेट पे पेमेंट हो गया है. पर बैंक ने ये कमीशन कलेक्ट करने के लिए अजय से ₹250 कमीशन चार्ज किया है. अजय से कितने लिए है, ₹250. चलिए अब इसकी जर्नल एंट्रीज जो है हम अजय और संजय दोनों का बुक्स में यानी ड्रॉवर और ड्रॉई की बुक में समझते हैं. सबसे पहले 10th जनवरी को जब बिल एक्सेप्ट किया, अजय का बिल एक्सेप्ट किया है संजय ने, अजय के लिए ये बिल बन गया बिल्स रिसीवेबल, संजय के लिए बन गया बिल्स पेएबल. तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और किसने एक्सेप्ट किया, संजय ने, इसलिए टू संजय अकाउंट. और संजय की बुक में अजय अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट. ये तो एक्सेप्टिंग ऑफ बिल की एंट्री हुई. अब सेकेंड टाइम जब 10 जनवरी को सेम डे को उसने बिल
कलेक्शन के लिए भेजा है उसकी एंट्री क्या होगी ड्रॉअर के बुक में? तो हमने जैसे देखा एंट्री में डेबिट में लिखना है बिल सेंड टू कलेक्शन, बिल सेंड फॉर टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। जो बिल है कलेक्शन के लिए भेजा है इसलिए डेबिट में बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, और टू में क्योंकि बिल हमारे पास से चला जाएगा इट गोज आउट इसलिए टू बिल्स रिसीवेबल। इसकी एंट्री संजय के बुक में बिल्कुल नहीं आएगी क्योंकि संजय का काम बिल एक्सेप्ट करके रिटर्न कर देना है। अब इसका काम आएगा ओनली ऑन ड्यू डेट। इस बीच में अजय उस बिल के साथ जो भी करे वो अपने बुक में लिखेगा, संजय के बुक में उसमें कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। अब मैच्योरिटी डेट में पेमेंट आ रहा है, जब पेमेंट आ रहा है तो बैंक ने, हमने क्वेश्चन में देखा कि बैंक ने 250 रुपीज़ कमीशन चार्ज किया है बिल्स कलेक्शन के लिए, तो 25,000 में से 250 रुपीज़ कट करके बाकी का अमाउंट बैंक आपको देगा। दैट मीन्स बैंक में 24,750 रुपीज़ आएंगे आपके पास, और जो 250 रुपीज़ कमीशन है वो आपको डेबिट में लिखना है। और टोटल बिल कितने का था? तो 25,000 का था, इसलिए टू बिल्स एंड टू कलेक्शन अकाउंट 25,000 क्रेडिट में आएगा। जो 250 रुपीज़ कमीशन है 25,000 में से वो आपको माइनस करना है, और डेबिट में बैंक में वो माइनस करने के बाद 24,750 का जो अमाउंट है वो डेबिट में आएगा, 250 कमीशन डेबिट में आएगा, और क्रेडिट में लिखना है बिल सेंड टू कलेक्शन अकाउंट। और ड्रॉई का बुक में सेम एंट्री, क्या एंट्री आएगी? पेमेंट की जो एंट्री होती है वही, क्या कर रहा है, क्या पे कर रहा है? बिल्स पेबल पे कर रहा है, इसीलिए बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, और क्या दे रहा है? कैश और बैंक, तो टू कैश और बैंक 25,000। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये जो डिस्पोजल ऑफ बिल है, बिल सेंड टू कलेक्शन अकाउंट है, वो आपके समझ में आ गया होगा। जर्नल एंट्रीज एग्जाम्पल्स के थ्रू आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। Now I think that is all for today. Have a nice day. Thank you.